अब आ जाएं कि मलिक एजाज आसिफ साहब ने क्या किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ऑर्डर किया है। उन्होंने जनाब ये ऑर्डर किया, उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ जो उन्होंने कहा प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त दी है कि मैं केसेस की समाअत ना करूं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ रेफरेंस जो है वो उसमें प्रोसिक्यूशन के हवाले से कुछ नहीं है, जेल हुकाम के हवाले से बात लिखी हुई है, और प्रोसिक्यूशन जो है वो कोई अपना पोशीदा हिडन कोई उनका एजेंडा है, पर्पज़ है, उसको हासिल करने के लिए ये चाहते हैं कि मैं इन केसेस की समाअत ना करूं। और ये जो इनकी कोशिश है, इस तरह की कोशिशों को सख्ती से रोकना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अदालत को कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना चाहिए और उसके लिए खड़ा भी होना चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त उन्होंने मुस्तरद कर दी है, और उन्होंने कहा क्योंकि गैर मुतलका एक रेफरेंस को बुनियाद बनाया गया है, और उन्होंने कहा क्योंकि मुझे अभी किसी फोरम ने रोका नहीं है काम करने से, लिहाजा उन्होंने कहा 30 अप्रैल को इसकी समाअत होगी, बर्रियत की दरखास्तों पर दलाइल होंगे, लिहाजा सारे अच्छे बच्चे बन के आ जाएं सारे। ये इमरान खान साहब की जो जमात के लोग हैं वो तो ज़ाहिर है सारे मौजूद थे, सब गए हुए थे, जितने अब नाम वो लंबे चौड़ी तफसील है, ज़ैन कुरैशी साहब हों, कमल शोज़ब साहिबा हों, या बाकी जो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के साथ तो वो नहीं उस तरह से, मतलब उनकी जमात में तो नहीं है, लेकिन शेख रशीद साहब तहरीक इंसाफ की वजह से उनके ऊपर ये सारे केसेस बने, और शेख राशिद शफीक साहब और ये सब शीरी मज़ारी साहिबा और सदाकत अब्बासी साहब, जितने लोगों पे ये केसेस हैं 9 मई के, वो सब वहाँ पर मौजूद थे। अब इस मामले को जज साहब टेकअप करेंगे 30 अप्रैल को, लेकिन हो सकता है 30 अप्रैल से पहले जज साहब को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने आइन और कानून पर चलने का फ़ैसला पहले से किया हुआ है और वो चल रहे हैं, अपने हलफ के साथ वफा कर रहे हैं। और इस वक्त आपको पता है कि दौरे काजी फाइज ईसा में वो जजेस नहीं चाहिए जो अपने हलफ की पासदारी करें, जो अपने हलफ पर चलें, बल्कि चाबी वाले खिलौनों की ज़रूरत है, जो चाबी वाले खिलौने हों, और चाबी वाले खिलौनों को जो चाबी दी जाए उस चाबी के मुताबिक चलें। तो ये है जनाब मामला। अब आ जाएँ आखिर में बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने कल बल्कि आज जो गुफ्तगू की है अडयाला में, वो बहुत खौफनाक और ख़तरनाक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं वीलॉग तो नहीं सुन सका, समी इब्राहिम साहब वहाँ पर मौजूद थे और साकिब बशीर साहब, दोनों के मैं वीलॉग नहीं सुन सका, लेकिन हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके साकिब बशीर साहब ने बताया कि कोई 10-11 फुट की दीवार बना दी गई है इमरान खान साहब और मीडिया के दरमियान, और इमरान खान साहब से मीडिया जो है वो 35-40 फुट के फासले पर था, और मीडिया को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी कि जज साहब क्या कह रहे हैं, क्या प्रोसीडिंग हो रही है। हालांकि उसका मकसद मीडिया का वहाँ पे ये आके मीडिया रिपोर्ट कर सके कि प्रोसीडिंग क्या हो रही है, ये मकसद था। और दूसरा इसमें बताया साकिब बशीर साहब ने कि इमरान खान साहब ने चेयर पर चढ़ के भी कोशिश की कि इमरान खान साहब ऊपर से बात कर सकें, लेकिन वो नहीं कर सके। इतनी ऊंची दीवार खड़ी की गई है शीशे की, और बिल्कुल इमरान खान साहब को अलग थलग कर दिया गया है। उनके जो ज़ाहिर है फैमिली गई है या लोग गए हैं, मीडिया, इन सब से बिल्कुल दूर कर दिया गया है। लेकिन फिर उसका नाम भी इमरान खान है। इमरान खान साहब ने फिर बहुत ऊंची आवाज़ में बात की और मीडिया ने उसको रिपोर्ट कर दिया है। और अब इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से इसको ट्वीट भी किया गया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, रहनुमा जो हैं, वो इस पॉलिसी को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे या इदारों की शख्सियात के हवाले से बात नहीं करते, तो इसलिए इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से इसको ट्वीट किया गया है। कहा गया कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अडयाला जेल में साफ़ियों से गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था, गुज़िश्ता समाअत पर मैंने जंगल के बादशाह का नाम लिया था, तो आज अदालत में इजाफी शीशे लगाकर दीवारें बना दी गई हैं। मुल्क में जंगल का कानून है और ये सब जंगल का बादशाह करवा रहा है। जंगल का बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ़ हो जाते हैं, और जब चाहता है तो 5 दिन में हमें 3-3 केसेस में सज़ा दे दी जाती है। जनरल आसिम मुनीर मेरी बीवी को सज़ा दिलवाने में बराह रास्त मुलविस है। जज कहता है कि मेरी कनपट्टी पर गन रख कर फैसला करवाया गया। अब पता नहीं, बुशरा बीबी साहिबा को 2 केसों में सज़ाएँ सुनाई गई हैं। एक जज कुदरतुल्लाह ने सुनाई है इद्दत केस में। आया ये कुदरतुल्लाह कह रहा है कि मेरी कनपट्टी पे पिस्टल रख के और गन रख के और फैसला करवाया गया, या जज मोहम्मद बशीर साहब ने 14 साल की सज़ा दी तोशाखाना में, जो सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, या वो कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि जज कहता है कि मेरी कनपट्टी पर बंदूक रख कर फैसला करवाया गया है। इमरान खान कहते हैं कि अगर मेरी बेबी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा, जब तक ज़िंदा हूँ आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसके आसिम मुनीर के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात को बेनकाब करता रहूँगा। IMF से कर्जा लेने से नहीं, सरमायाकारी से मुईशत मुस्तहकम होगी। जंगल के कानून के बायस मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आएगी। सऊदी अरब का आना अच्छी बात है, लेकिन सरमायाकारी के लिए मुल्क में रूल ऑफ लॉ का होना लाजिम है। भावलनगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटा लगाया गया, लेकिन हमारे लोगों पर जुल्म करने वाले IG और वायसराय ने फेंटी लगाने वालों से ही माफ़ी मांग ली। वायसराय ने कहा कि ये हमारे भाई हैं, ऐसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। ताकतवर ने फेंटा भी लगवाया और माफ़ी भी मंगवाई।
हमारे लोगों को ज़मीनी इलेक्शन में भी रोका जा रहा है। इस वक्त जुल्म के सामने खड़ा होना जिहाद है। हमारे कारकुनान एक एक वोट की हिफाजत करें और उसके ऊपर पहरा दें। और ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और वही चीज़ हो रही है जो काजी फाइज ईसा साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने काजी फाइज ईसा साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, ब्यूरोक्रेसी को बतौर RO बहाल किया। अब जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में मलिक अहमद खान भच्चर साहब, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह का निज़ाम है। उन्होंने कहा है कि हमें मुसावी मौके नहीं मिल रहे। 21 अप्रैल को पंजाब की कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 12 नशस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात होंगे, और इन इंतखाबात में हुकूमती मशीनरी वो हुकूमती उम्मीदवारों के लिए इस्तेमाल हो रही है। पुलिस और इंतज़ामिया अपोजिशन उम्मीदवारों और उनके हामियों को हरासा करने में मसरूफ़ है। इलेक्शन कमीशन ज़मीनी इंतखाबात में तमाम उम्मीदवारों को मसावी मौके फ़राहम करने के का जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसको यकीनी बनाए। और उन्होंने कहा है कि हमने कई दरख्वास्तें दी हैं ज़िले इंतज़ामिया को, लेकिन वो हमें जल्द से नहीं करने दे रहे, और वो सारे उन्होंने वो दरख्वास्तें भी साथ लगाई हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है, और बहरहाल बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी मलिक अहमद खान भच्चर साहब की कि इनको बड़ा अपना एक अहम किरदार अदा करना होगा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो PTI के लोगों के जो उनकी सपोर्ट है, उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आते हैं वो पंजाब असम्बली के नज़र आते हैं कि पंजाब असम्बली में उस तरह से लीड नहीं किया जा रहा जो होना चाहिए। वैसे बहुत एक्टिव हो गए हैं आजकल मलिक अहमद खान भच्चर साहब, लेकिन मज़ीद उनको एक्टिव होने की ज़रूरत है। उनको जो है वो मुसलसल मौसर तरीके से अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और इस पूरे निज़ाम को एक्सपोज करने की ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब ही असल मैदान है जहाँ पे लड़ाई लड़नी होगी PTI को, और KPK उनके साथ है। पंजाब असम्बली में भी उनको मरीम नवाज़ को टफ टाइम देना होगा, और पंजाब की सड़कों पर भी टफ टाइम देना होगा। और इसमें मलिक अहमद खान भच्चर साहब, जिनका मियाँ वाली से ताल्लुक़ है और इमरान खान साहब के बहुत बहुत बाएतमाद साथी हैं, इमरान खान साहब उन पर बहुत एतमाद करते हैं, बहुत एतमाद करते हैं, और इसीलिए उन्होंने पंजाब में देखें अपोजिशन लीडर उनको बनाया है, जो ज़ाहिर है पंजाब में मेन अब किरदार पंजाब असम्बली में उनके पास है। तो ये है, उन्होंने लेटर लिखा, लेकिन इस लेटर से कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है उनको इस मामले पे एक पिटीशन उनको सुप्रीम कोर्ट में डालनी चाहिए कि पहले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब भी कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल देंगे तो रिकॉर्ड पे कम अज़ कम तारीख में एक चीज़ रहेगी कि काजी फाइज ईसा साहब को यहाँ पे ज़मीनी इंतखाबात में भी सारा कुछ बताया गया था। करना काजी साहब ने कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ नून लीग का मामला है। नून लीग ना होती, कोई और होता, तो फिर काजी साहब नोटिस भी लेते, केस भी लगाते, समात भी करते, अहकामात भी जारी करते। लेकिन ये तो कल मतीउल्लाह जान साहब ने भी अपने वीडियो में कहा है, मतीउल्लाह जान साहब ने कहा है, नहीं सॉरी, ये किसी और ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो ज़ाहिर है उनके लिए काजी साहब ने क्या क्या किया और वो अब फिर काजी साहब के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं, तो उस पर काफ़ी बात आजकल हो रही है। तो ये जनाब है तफसीलात। जज साहब जो हैं वो डट गए, मलिक एजाज़ आसिफ साहब, और ज़बरदस्त उन्होंने ऑर्डर किया, सख्त उन्होंने ऑर्डर किया और तसल्ली करवा दी उन्होंने सारों की, जो समझ रहे थे कि वो डर जाएंगे, बिल्कुल वो नहीं डरे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर।